हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का। पेपर नंबर ये 5 है। 2023 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी, उसी का पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। अगर आपको पिछले 5 वर्षों के PYQ चाहिए यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 पेज में अवेलेबल करा दिया जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ अगर आपने तैयारी ठीक ढंग से नहीं की है तो ये काफ़ी काम में आने वाला है। और याद रखिएगा, इसमें PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। यहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, बात आती है ना कि सजेशन तैयार कैसे होता है। तो देखिए, हम लोग आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सजेशन तैयार करते हैं। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है सिद्धू कान्हू मुर्मू का पीजी का, उसको ध्यान में रखते हैं और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है उसको भी ध्यान में रखकर ये सजेशन तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह का पेपर आपसे पूछ लिया गया था। ये रहा आपका पेपर। यहां से आप देख पाएंगे PSC यानी कि पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 5 और ये सेमेस्टर 2 आपको यहां से दिख ही रहा होगा। 2023 में आपकी परीक्षा हुई थी। वक्त मिलता है आपको 3 घंटे का। 70 में से अगर आप 32 लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो। अब यहां से देखिए, पार्ट ए है। यहाँ पे आपको 10 सवाल करने हैं। अब शायद 7 सवाल आते हैं और आपको 2 नंबर यानी कि 14 नंबर आपको यहाँ पे टोटल जो है स्कोर करने का मौका मिलता है। ठीक है, ये पुराना पेपर है लेकिन MCQ तो इंपॉर्टेंट है ही। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन कैटेगरी ऑफ एकेडमिक राइटिंग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अकादमिक लेखन के श्रेणी में नहीं आता है? थेसिस, डिसर्टेशन, मैगजीन आर्टिकल, रिसर्च पेपर। अब देखिए, यहां पे बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एकेडमिक लेखन की श्रेणी में नहीं आता। थेसिस नहीं आता है, या फिर डिसर्टेशन नहीं आता है, मैगजीन आर्टिकल नहीं आता है, या फिर रिसर्च पेपर नहीं आता है। इसका आंसर देखिए, मैगजीन आर्टिकल यानी कि पत्रिका लेख कभी नहीं होगा। ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। नहीं वाला शब्द को ही चुनना था तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। थेसिस लिखना, डिसर्टेशन लिखना, रिसर्च पेपर लिखना, सब कुछ इसी के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा अकादमिक लेखन के प्रकारों के विषय में सही है? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यानी कि वर्णनात्मक लेखन, एनालिटिक राइटिंग यानी कि विश्लेषणात्मक लेखन, तीसरा है क्रिटिकल राइटिंग यानी कि आलोचनात्मक लेखन। ये सभी बातें यहाँ पे शामिल है तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स अ पार्ट ऑफ द फॉर्मल ऑफ अ सिनॉप्सिस। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रस्ताव के रूप में शामिल है? पहला है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य समीक्षा। दूसरा है रिसर्च गैप यानी कि शोध अंतराल। फिर है बिब्लियोग्राफी यानी कि ग्रंथ सूची। सारी चीजें इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 आपका फिर से एक बार सही हो जाएगा। चौथा सवाल, ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट विच रिप्रेजेंट द टाइप वाइडली फॉलोड बाय द ऑथर। शोध सार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन लेखक के द्वारा व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है? क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट यानी कि आलोचनात्मक शोध सार। फिर है डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट यानी कि वर्णनात्मक शोध सार। तीसरा है इनफॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट यानी कि सूचनात्मक शोध सार। और फिर है हाइलाइटेड एब्स्ट्रैक्ट यानी कि हाइलाइट शोध शास्त्र। अब देखिए, चौथे का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर E, a researcher cites H.J. Laxi from the page number 25 of the book A Grammar of Politics 1925. Which of the following will be the correct method of in-text referencing under APA style? एक जो शोधार्थी है, शोध करने वाला, H.K. लॉस्की की पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के पेज नंबर 25 पे लिखित सामग्री को उद्धृत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा APA स्टाइल में इन टेक्स्ट प्रस्तुत करेगा? तो ये आपको जो है बताना था इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, आपको लास्की लिखना है। ठीक है, लास्की 1925 और पेज नंबर 25, ये सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगला है, बड़ा सा सवाल है देखिए। ठीक है, फिर से API स्टाइल में आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। मैं एक बार क्वेश्चन जो है यहाँ पे रख देता हूँ। क्या है? फ्री प्रेस प्रकाशक द्वारा प्रारंभिक तौर पर प्रकाशित फ्रांसिस कुकुयामा की पुस्तक द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 से अपने शोध हेतु जब एक शोधार्थी उद्धरण लेता है तो APA स्टाइल में एंड टेक्स्ट संदर्भित प्रस्तुत करने के लिए कौन सा तरीका सही होगा?
तो देखिए ये सही तरीका क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही है आपका यहाँ पे। देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, कुकुयामा फ्रांसिस 1992, द एंड ऑफ द हिस्ट्री, द लास्ट मैन, और यहाँ पे फर्स्ट एडिशन और फ्री प्रेस लिख दोगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर जी, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ द प्रैग्मेटिज्म डज नॉट फाइंड द मेंशन इन यूजीसी रेगुलेशन 2008। यूजीसी विनिमय 2018 में साहित्य चोरी में निम्नलिखित में से किस स्तर का उल्लेख नहीं है। नोट वाला आंसर बोला गया है कि कितना कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो, यह पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 10 से 20%। ठीक है, एक सेकेंड, ऑप्शन कहाँ है भाई, 10 से 20%, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखिए क्या है, इन विच ऑफ द पेपर द MA प्रोग्राम ऑफ सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैज टू रिटर्न डिसर्टेशन। सिद्धू कानू मुर्मू विद्यालय के MA प्रोग्राम के किस पेपर पे विद्यार्थियों को लघु शोध लिखना पड़ता है, उस पेपर का नाम क्या है। काफी इंटेलिजेंस लोगों ने पेपर तैयार किया, आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड। आंसर आपका हो जाएगा 16 पेपर। ये जनरल अवेयरनेस वाली बातें हैं, अगर ये नहीं पता है तो फिर आप क्यों ही पढ़ रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी डिटेल ऑफ अ पर्सन। निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति के जीवन के विस्तृत विवरण को समाहित करता है। तो देखिए किसी व्यक्ति के बारे में सारी बातें कर रहे हो तो हो सकता है कि उसका बायोडेटा बता दे, CV बता दे, रेज्यूमे बता दे, या फिर ये सभी बातें जो है उसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो देखिए बायोडेटा से आपको पता चलेगा कि आदमी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर जे, आखिरी MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस प्रोवाइड्स हेल्प अस टू कम्युनिकेटिंग थ्रू ईमेल। ईमेल के माध्यम से संवाद करने में निम्नलिखित में से कौन सा सेवा प्रदाता हमारी सहायता करेगा। जीमेल करेगा, बिल्कुल करेगा, रेडिट मेल करेगा, याहू मेल करेगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज, सब कोई जो है आपकी मदद करेगा। तो हम लोग ऑप्शन 4 को सही करके आगे निकलेंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर के, सेमिनार, एक सेकेंड, ये क्या हुआ भाई, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया शायद, नहीं 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 नहीं, एक और क्वेश्चन है, जे के बाद के भी है। व्हाट इज ट्रू अबाउट द सेमिनार। सेमिनार के बारे में जो है कौन सी बात सही है। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। 21/6 ही है, और यहाँ पे बोला गया वेट मूवमेंट में जरा देख लूँ, ये कुछ गड़बड़ी हो गई है। ये तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये 10 ही क्वेश्चन है, A से J तक जाने में 10 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं सवाल क्या है आपका। के नंबर का सवाल, वेट मूवमेंट, ये रहा आपका के का सवाल। व्हाट इज ट्रू, एक मिनट, व्हाट इज ट्रू अबाउट अ सेमिनार। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू academician to scientifically study and debate a selective research problem. Option 2, all the prospective participants are invited to submit an abstract of their papers. Option 3, after receiving information about the acceptance of abstract of a paper, the participant submitted full research paper within the stipulated period. या all of these। इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा सवाल था ये। अब देखिए ग्रुप बी की बात करते हैं। यहाँ पे आपको जो है 200 वर्ड में आंसर करना है, 4 सवाल के 5-5 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू ऑफ अ लिटरेचर एंड रिसर्च गैप। साहित्य समीक्षा और शोध अंतराल से आप क्या समझते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड रिसर्च रिपोर्ट। समाचार पत्र के रिपोर्ट और रिसर्च पेपर में क्या अंतर है, यह आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ डज अ कॉन्फ्रेंस प्रमोट एकेडमिक राइटिंग एक्सप्लेन। एक सम्मेलन किस प्रकार से अकादमिक लेखन को जो है प्रोत्साहित करता है, इसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेगमेटिज्म, यानी कि साहित्य चोरी से, प्लेगरिज्म यानी कि साहित्यिक चोरी से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, राइट एन एप्लीकेशन टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी फॉर co-reacting of a registration number printed on your admit card। सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी को के परीक्षा नियंत्रक को एडमिट कार्ड पर अंकित सूचना पंजीयन जो है आपका, उसके सुधार के लिए जो है आवेदन पत्र लिखिए। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, शोध सार के महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर जी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन रिसर्च। शोध में समस्या के कथन की अर्थ की व्याख्या करें। अगला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस। ग्रंथ सूची और संदर्भ में क्या अंतर है। सेक्शन सी की बात करेंगे, 30 नंबर आएगा। 15 के सवाल हैं, 500 वर्ड में आपको आंसर करना है। पहला है, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। अकादमिक लेखन के अर्थ और प्रकारों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन द मीनिंग टाइप्स एंड फॉर्मेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि शोध
सार के अर्थ, प्रकार और प्रारूप की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर सी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ बायोडेटा, सीवी एंड रिज्यूमे, राइट डाउन द मेन फीचर्स ऑफ द प्रमोट फॉर्मेट ऑफ अ बायोडेटा। बायोडेटा, सीवी और रिज्यूमे के अर्थ की व्याख्या करें। बायोडेटा के प्रारूप की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर डी, राइट अ लेटर टू योर फादर टू इन्फॉर्म हिम अबाउट रोड मैप ऑफ योर प्लान टू स्ट्राइव टूवर्ड्स योर गोल। अपने पिता को एक पत्र लिखें जिसमें आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की योजना के दिशा निर्देश की जानकारी उनको दे रहे हैं। ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर, रिसर्च पेपर वाला ये क्वेश्चन पेपर था जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। अगर आपको सिद्धू कान्हू मुर्मू के पिछले 5 वर्षों के सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।